हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। ठीक है। तो इसमें सारी डिटेलिंग हम लोग मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसका आज हम क्या करेंगे, पार्ट 1 पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पूरा करेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। देखिए, पहले तो थोड़ी स्टोरी दे रखी है। हर एक आपकी जो स्टार्टिंग चैप्टर होता है उसमें स्टोरी होती है, तो यहाँ भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रेशमा lives in a coastal town of Kerala and is very fond of writing short stories. Her grandmother loves listening to her stories, so Reshma was writing a new story to share with her grandmother on her 60th birthday. देखिए, रेशमा जो है एक केरल के कोस्टल टाउन में रहती है। कोस्टल एरिया क्या होते हैं? कोस्टल एरिया वो होते हैं जो सी के किनारे होते हैं, है ना, समुद्र के किनारे होते हैं। तो रेशमा को लिखने का शौक है, वो शॉर्ट स्टोरीज लिखती है ना। उसकी जो ग्रैंड मदर है उसकी स्टोरीज को सुनती है, तो उन्हीं के लिए बेसिकली वो एक नई स्टोरी जो है लिख रही है। ठीक है, तो स्टोरी क्या है, ये यहाँ से हम स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन द ओल्डन डेज। अब देखिए, जैसे केरला जो है, केरल हमारा जो है ना, वो अपने मसालों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो इस स्टोरी में रेशमा ये लिख रही है कि एक शिप के बारे में ये स्टोरी है, जो शिप क्या कर रहा है, स्पाइसेस ले जा रहा है ना, केरल से मसालों को लेके कहीं बिजनेस के लिए, ट्रेड करने के लिए या उनको बेचने के लिए जा रहा है। रेशमा वॉज अवेयर दैट इन दोज डेज द सेलर्स यूज्ड स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शंस एट नाइट। अब पुराने टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम में डायरेक्शन को पता करने के लिए कि किस डायरेक्शन में शिप को ले जाना है ना, तो स्टार्स की पोजीशन देखा करते थे और स्टार की पोजीशन के बेस पे डायरेक्शन को पता करके तब शिप को उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जाना होता था, ले जाते थे। But in her story, a situation arose wherein the sailors got caught in a storm with an overcast sky and stars were not visible. अब रेशमा की स्टोरी में क्या कंडीशन है कि वो जो शिप जा रहा है सी के अंदर, है ना, वो वहां पे स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया है और ओवरकास्ट नाइट है, मतलब बादल छाए हुए हैं। बादल छाए होंगे तो स्टार्स नहीं दिखेंगे, तो अब डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड एज शी कुड नॉट थिंक ऑफ अ वे फॉर सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शंस। अब रेशमा इतनी स्टोरी लिखने के बाद रुक गई है। क्यों रुक गई है? क्योंकि अब उसको ये नहीं पता है कि अब जो सेलर्स हैं वो डायरेक्शंस को कैसे फाइंड करेंगे, है ना। She searched for information on the internet and her school library. She learned that the travelers used a device known as magnetic compass for finding directions. अब स्टोरी रुक गई, तो अब उसको ये फाइंड आउट करना जरूरी है कि पुराने टाइम में शिप में जो सेलर्स होते थे डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते थे। तो उसने इंटरनेट पे सर्च किया, स्कूल की लाइब्रेरी में सर्च किया, तो उसको ये पता लगा the traveler used a device known as magnetic compass for finding directions। कि पुराने टाइम में मैग्नेटिक कंपास का यूज किया जाता था जिससे डायरेक्शंस के बारे में पता चलता था। Reshma had seen pencil boxes and purses which had magnets to keep them closed. A writing board in her school also had a duster with a magnet, but she had never looked at those carefully. She now became curious to learn more about magnets and magnetic compasses। तो रेशमा ने ये देखा कि उसके पेंसिल बॉक्स में मैग्नेट लगी हुई है, स्कूल का जो बोर्ड है उसमें डस्टर में मैग्नेट लगी हुई है ना। तो अब पहले तो उसने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उसको ये जानने की क्यूरियोसिटी हुई कि मैग्नेट्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक कंपासेस क्या होते हैं। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। Now, the magnets used by sailors in the olden days were based on naturally occurring magnets known as lodestones, which were discovered in ancient times। देखिए, मैग्नेट्स की जब हम बात करते हैं तो ओल्डन डेज में जो सेलर्स मैग्नेट यूज करते थे वो किससे बनी होती थी? नेचर के अंदर एक नेचुरली अक्रिंग मैग्नेट्स मिलते थे, मतलब नेचर के अंदर एक कुछ ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसे मिनरल्स मिलते थे जो मैग्नेट की तरह काम करते थे, है ना। तो उनको यहाँ पे नाम क्या दिया गया है? उनको नाम दिया गया है लॉर्ड स्टोन्स। तो लॉर्ड स्टोन्स बेसिकली क्या है, एंशियंट टाइम में डिस्कवर किए गए थे और इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी। लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट
that magnets could also be made from pieces of iron. बाद में लोगों को ये पता चला कि जो आयरन के पीस होते हैं उससे भी मैग्नेट बना सकते हैं. Nowadays, we have magnets made of different materials. The magnets that you find in your school lab and those used in pencil boxes, stickers, toys are all artificial magnets. The magnets can be of various shapes, some of which are shown in figure 4.2. है ना? तो अब आज की डेट में क्या है, जो मैग्नेट होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, वो डिफरेंट साइजेस के मिलते हैं, डिफरेंट शेप्स के मिलते हैं, और इनको डिफरेंट मटेरियल से बना सकते हैं. एक तो लॉज स्टोन जो नेचुरली अकरिंग मटेरियल है उससे बना रहे हैं, फिर पीस ऑफ आयरन से बना रहे हैं. इसके अलावा और भी मटेरियल होते हैं जिनसे मैग्नेट बना सकते हैं. तो यहाँ कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे ये पिंस हैं, है ना, ये आपका पेंसिल बॉक्स है, ये है ना, ये डोर, यहाँ पे डोर है, ये देखिए ये मैग्नेट लगी हुई है. फ्रिज पे ये स्टिकर्स हैं, ये मैग्नेट के हैं और डिफरेंट शेप्स के हैं. जैसे अगर स्ट्रेट है बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में तो उसको बोलते हैं बार मैग्नेट. फिर ये यू शेप्ड मैग्नेट है, और ये क्या है, ये रिंग मैग्नेट, है ना. तो आज की डेट में मैग्नेट डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है, और डिफरेंट मटेरियल से इनको बनाया जाता है. ठीक है. नाउ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, इसको हम स्टडी कर लेते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, नॉन मैग्नेटिक कौन से होते हैं. इसके लिए एक एक्टिविटी है 4.1. कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड आल्सो अ मैग्नेट. हम कुछ मटेरियल ले लेंगे अलग अलग तरह के और साथ में एक मैग्नेट ले लेंगे. प्रिडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द मैग्नेट. हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो है मैग्नेट से स्टिक हो रहे हैं, और उनको हम अपने टेबल में लिख लेंगे. नाउ होल्ड अ मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन. ऑब्जर्व विच ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट. तो यहाँ पे हमने एक टेबल बना ली. जैसे नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट है पेंसिल, है ना, किस चीज का बना हुआ है, वुड का बना हुआ है. तो क्या ये मैग्नेट से होगा? नहीं होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा, स्टिक नहीं होगा. इरेजर या रबर है ना, ये मैग्नेट से स्टिक होगा? नहीं होगा. तो इसके बेस पे हम बता रहे हैं, was your prediction correct for all objects? Which materials stuck to the magnet? What conclusion can you draw? Through this activity, we find out that some of the objects were attracted to the magnet and stuck to it. जब हम इस एक्टिविटी को करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं और उससे स्ट्रक हो रहे हैं, चिपक रहे हैं. while others were not, लेकिन कुछ नहीं होंगे. the materials, अब देखिए डेफिनेशन आएगी. the materials which are attracted towards a magnet are called magnetic materials. ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मैग्नेट से चिपक रहे हैं, उनको मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं. द मेटल iron is a magnetic material. Nickel and cobalt are other metals that are also magnetic. तो आयरन, निकिल और कोबाल्ट, ये तीन मेटल ऐसे हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं, मैग्नेट के साथ स्ट्रक हो रहे हैं. तो ये क्या हो गई, ये मैग्नेटिक मटेरियल हो गए, है ना. Some of their combinations with their metals are also attracted towards magnets. The materials which are not attracted towards a magnet are called non-magnetic materials. और जो material attract नहीं होंगे मैग्नेट से, वो क्या होंगे, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएंगे. ठीक है. नाउ पोल्स ऑफ मैग्नेट, इसके लिए पहले एक एक्टिविटी कर लेते हैं कि मैग्नेट के पोल्स क्या होते हैं. स्प्रेड सम आयरन fillings, very small pieces of iron on a sheet of paper. हमने क्या किया, बहुत सारे आयरन फिलिंग्स ले लिए एक शीट ऑफ पेपर पे, उसको फैला दिया. उसके बाद हमने एक बार मैग्नेट ली. बार मैग्नेट हमने उस आयरन जो फिलिंग्स है उनके ऊपर रख दी. टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस टू द आयरन फिलिंग्स. डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट, है ना. Do the iron fillings stick all over the magnet uniformly, or do the iron fillings stick more at some places? तीन तरह के ऑब्जर्वेशन अगर क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे माइंड में, तो आप इनका आंसर पता करते हैं. वी फाइंड दैट मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट. ये जो बार मैग्नेट है, इसके जो एंड्स हैं, है ना, एक एंड ये हो गया इधर और एक एंड ये हो गया, तो एंड्स की तरफ क्या हो रहे हैं, आयरन फिलिंग्स चिपक रहे हैं.
while a very few iron filings stick at the remaining part of the magnet। अब देखिए इससे हमें ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलेगा? These ends of the magnet are called the two poles of the magnet। ये जो हमने प्रीवियस इसमें देखा स्लाइड में कि बार मैग्नेट के दोनों साइड पे, दोनों एंड्स पे आयरन फिलिंग्स जो है अटैच हो गए हैं। तो बेसिकली ये क्या होते हैं? ये होते हैं टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। और ये दो कौन कौन से होते हैं? एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक टू द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑफ एनी शेप। ठीक है, तो आयरन फिलिंग्स जो है मैग्नेट किसी भी शेप की हो, उसके पोल्स पे जाके बेसिकली क्या हो रहे हैं? स्टिक हो रहे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। ठीक है, अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें क्या मैग्नेट में एक ही पोल हो सकता है? नहीं हो सकता है। कोई भी मैग्नेट होगी उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों होंगे, सिंगल पोल नहीं होगा। ठीक है, इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, north and south pole always exist in pairs even in the smallest piece of the magnet। देखिए एक मैग्नेट है, रेक्टेंगुलर शेप में मैग्नेट है, प्रीवियस स्लाइड में हम जाते हैं, है ना? ये बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट को अगर हमने ये ऐसे बीच से तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे ये एक पोल हो जाएगा इस पीस का, दूसरा पोल ये हो जाएगा। ठीक है, और जो अदर पीस होगा मैग्नेट का, एक पोल तो इधर है ही, दूसरा पोल क्या आ जाएगा? ये इधर आ जाएगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि मैग्नेट कितने भी पीसेस में ब्रेक हो जाए, हर एक पीस के अंदर दो पोल जरूर होंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अ सिंगल नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सिंगल पोल नहीं हो सकता मैग्नेट में, ये आपको याद है। नाउ डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए एक एग्जांपल है, एक्सपेरिमेंट है। सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद अ थ्रेड टाइड टू द मिडल ऑफ द मैग्नेट एज शोन इन फिगर 4.5। यू मे नीड टू एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग टिल द मैग्नेट इज बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली। हमने क्या किया? एक धागे में मैग्नेट को बांधा और टेबल से नीचे लटका दिया, ये आप देख पा रहे हैं। फिर हमने थोड़ा वेट किया ताकि ये कांस्टेंट हो जाए, ये रुक जाए, है ना, इसमें मूवमेंट ना हो। फिर हम क्या करेंगे? Now rotate the magnet gently in the horizontal direction and let it come to rest। हम इसको horizontally क्या कर देंगे? रोटेट कर देंगे। और फिर हम वेट करेंगे कि ये रेस्ट हो जाए, रेस्ट में आ जाए, मतलब रुक जाए। जब वो ये रुकेगी तो हम क्या करेंगे? मार्क द पोजीशन करस्पॉन्डिंग टू द एंड्स ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड और ऑन अ पीस ऑफ पेपर स्टक टू द ग्राउंड। हम यहाँ एक ग्राउंड पे मार्किंग कर लेंगे कि किस डायरेक्शन में, जैसे ये इस डायरेक्शन में रुकी है, तो हमने एक नीचे पेपर लगाया हुआ है, पेपर में ऐसे मार्किंग कर ली। ठीक है, ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। अब ये जो हमने मार्किंग करी भाई, इस मैग्नेट का ये एंड है, हमने यहाँ पे एक मार्क कर लिया, एक मार्क ये कर लिया, और सेंटर में हमने ऐसे लाइंस को मिला दिया। ठीक है, join these two points on the ground with a line। This line indicates the direction along which the magnet comes to rest। ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन शो करेगी कि मैग्नेट किस डायरेक्शन में रेस्ट में आई है। Now again rotate the magnet by giving a gentle push as it one end and wait till it comes to rest। Does the magnet rest along the same line? तो हम इस एक्टिविटी को दो तीन बार रिपीट करेंगे और देखेंगे क्या मैग्नेट सेम डायरेक्शन में रुक रही है। तो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, तो अब इसको समझ लेते हैं। A freely suspended magnet come to rest along the north south direction। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है वो हमेशा जब रेस्ट में आएगी तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रेस्ट में आएगी। उसका एक एंड नॉर्थ डायरेक्शन में होगा और एक एंड जो होगा वो साउथ डायरेक्शन में होगा। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग पोल और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट जब रेस्ट में आई तो मैग्नेट का वो एंड जो अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में है वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहलाएगा, और ऐसे ही मैग्नेट का वो एंड जो अर्थ के साउथ डायरेक्शन में है वो साउथ पोल मैग्नेट का कहलाएगा। ठीक है, अब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज आवर अर्थ itself behaves like a giant magnet। ठीक है, हमारी अर्थ जो है एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है।
तो जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होगी वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करेगी, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अ स्मॉल आयरन बार इन प्लेस ऑफ द बार मैग्नेट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो सेम हमें ऑब्जर्व करेंगे। डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? यस। नहीं। इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन। देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली दूसरे मटेरियल को ले रहे हैं, मैग्नेट के अलावा दूसरे मटेरियल को ले रहे हैं और उससे सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अलग जो मटेरियल होगा, क्या वो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेगा? नहीं। इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन। तो मैग्नेट के अलावा कोई भी सब्सटेंस है ना, वो किसी भी डायरेक्शन में रेस्ट कर सकता है। दिस इंप्लाइज दैट ओनली मैग्नेट्स रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्या? कि सिर्फ मैग्नेट्स ही होते हैं जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करते हैं, है ना। दिस एक्टिविटी प्रोवाइड्स अस विद अ वे टू टेस्ट वेदर अ पीस ऑफ मेटल इज अ मैग्नेट और नॉट। तो इस एक्टिविटी से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी मटेरियल है वो मैग्नेट है या नहीं है। अगर हम उसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे और वो मटेरियल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है तो वो मैग्नेट होगा। और अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो नहीं रुकता है, किसी और डायरेक्शन में रुकता है, तो वो मैग्नेट नहीं होगा, ठीक है। नाउ, जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन। जो मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक रही है, उससे हम डायरेक्शंस का भी पता कर सकते हैं। कैसे? बेस्ड ऑन दिस, इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या है, अ स्मॉल डिवाइस कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास वाज डेवलप्ड इन ओल्डन डेज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। इसी के बेस पे जो है ओल्डन डेज में मैग्नेटिक कंपास बनाया गया था, जिससे शेप्स, सॉरी, जिससे डायरेक्शंस का पता करते थे। कैसे? इट हैज अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ निडल विच कैन रोटेट फ्रीली। द निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब देखिए फिगर 4.6 में, ये देखिए ये एक मैग्नेटिक कंपास है और इसमें ये निडल लगी हुई है, ठीक है। ये निडल मैग्नेटिक निडल है, ठीक। ये जीरो जीरो जहां लिखा है यहाँ पे नॉर्थ है, जहां 180 लिखा है ये साउथ है। बाकी की डायरेक्शन दी हुई है। अब इसको मान लीजिए आप किसी भी डायरेक्शन में रख देंगे, तो ये बेसिकली क्या होगा, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में निडल आके रुक जाएगी, ठीक है। द कंपास इज कैप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। अब हमें जहां पे डायरेक्शन पता करनी है, कंपास को हम वहां पे रख देंगे। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, निडल कम्स टू द रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। द कंपास बॉक्स इज देन जेंटली रोटेटेड until the north and south mark on the dial are aligned with the needle, ठीक है। मान लीजिए ये जो निडल है 0 पे ना होके 20 पे है, तो हम कंपास को धीरे धीरे रोटेट करेंगे जब तक कि निडल 0 पे ना आ जाए। और जैसे ही 0 पे आएगी वहां पे रोक देंगे और निडल का डायरेक्शन जिधर होगा वो क्या होगी, वो नॉर्थ डायरेक्शन होगी। और दूसरा जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, साउथ डायरेक्शन होगी। तो नॉर्थ साउथ हमें पता लग जाएगा। उसके बेस पे हम कंपास में पता लगा लेंगे कि बाकी की डायरेक्शंस कहाँ पे है। नाउ ऑल डायरेक्शन at that place are as indicated on the dial। तो जो मैग्नेटिक कंपास है ना, मैग्नेटिक कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल सर्कुलर बॉक्स विद अ ट्रांसपेरेंट कवर ऑन इट। सर्कुलर होता है, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है ना। द मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ निडल इज माउंटेड ऑन अ पिन स्टैंडिंग ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स। इसमें जो निडल्स होती हैं वो मैग्नेट की बनी होती हैं। दिस निडल इज बैलेंस्ड ऑन द पिन इन सच अ मैनर दैट इट कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट इजीली, दैट इज इट कैन रोटेट फ्रीली। पिन के ऊपर ये अटैच होती हैं ताकि ये फ्रीली मूव कर सके। द एंड ऑफ द निडल विच रेस्ट इन द नॉर्थ डायरेक्शन इज यूजुअली पेंटेड रेड, ठीक है। अब जो निडल नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन में आके रुकेगी वो रेड कलर से पेंट की होती है, ताकि इजीली हम कलर के बेस पे पता लगा ले कि नॉर्थ डायरेक्शन किस साइड में है, ठीक है। बिलो द निडल देयर इज अ डायल विद डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट। इसमें फिर डायल बना हुआ है, डायल में अलग अलग डायरेक्शंस को मेंशन किया गया है। तो निडल जब नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगी
उसके बेस पे हम बाकी की डायरेक्शंस का पता लगा लेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। कलेक्ट अ फ्यू मटेरियल लाइक अ कॉर्क पीस, आयरन स्विंग निडल, अ परमानेंट बार मैग्नेट, अ ग्लास बाउल एंड अ वाटर। ये कुछ हमें मटेरियल चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लेस द आयरन स्विंग निडल ऑन अ वुडन टेबल। आयरन स्विंग निडल को हम वुडन टेबल पे रखेंगे। देन कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द निडल। हम क्या करेंगे, मैग्नेट का एक पोल निडल की तरफ रखेंगे, जैसे ये है ना, ये इधर रखेंगे और यहाँ से इसको रोटेट करेंगे। फिर ऐसे ऊपर उठाएंगे, फिर यहाँ से लाके फिर रोटेट करेंगे, फिर ले आएंगे, तो टच करते हुए रब करते हुए इसको आगे बढ़ेंगे, है ना। तो कई बार इसको रब करेंगे। Then keep any one pole of the magnet at one end of the needle. Move the magnet over the needle along its length as shown in figure. जैसे जैसे एरो बने हैं, ऐसे करते हुए इसको रोटेट करते जाएंगे। When it reaches the other end of the needle, lift it up. है ना, यहां से इसको मैग्नेट को ऊपर उठा लेंगे, वापस नहीं लाना है टच करते हुए, है ना। और इसको रोटेट करते हुए वापस पहले पॉइंट पे लाएंगे और यहां से फिर रोटेट करेंगे। ठीक है, bring the same pole of the magnet you started with to the same end of the swing needle from which you begin and repeat the previous step. Repeat this process at least 30 to 40 times. Bring some iron fillings or steel pins near the needle. If the pins or iron fillings get attracted to the needle, then that means that the needle has become a magnet. जब हम इस एक्टिविटी को या इस प्रोसेस को 30 to 40 टाइम्स रिपीट कर लेंगे, तो हमारी जो निडिल होगी वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और हमें कैसे पता लगेगा, हम निडिल के पास आयरन फिलिंग्स लेके आएंगे, तो आयरन फिलिंग्स क्या होंगी, उस निडिल से अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ पास दिस निडिल थ्रू द कॉर्क हॉरिजॉन्टली। अब हम क्या करेंगे, ये कॉर्क है, ये देखिए सेकंड फिगर में देखिए कॉर्क है, इस कॉर्क में से निडिल को हम आर पार कर देंगे। फ्लोट द कॉर्क इन अ ग्लास बोल फिल्ड विद वाटर। फिर इस कॉर्क को हम जो बोल में हमने पानी लिया है उसमें इसको छोड़ देंगे, सच दैट द निडल ऑलवेज रिमेन्स अबव द लेवल ऑफ वाटर एज शोन इन फिगर। इसको इस तरीके से बनाया जाएगा कि निडल पानी के अंदर नहीं जानी चाहिए, पानी के ऊपर रहनी चाहिए, है ना। फिर थोड़ी देर में जब ये निडल रेस्ट में आएगी, है ना, व्हेन द निडल कम्स टू रेस्ट योर मैग्नेटिक कंपास इज रेडी फॉर यूज। नोट द डायरेक्शन इन विच आइदर साइड ऑफ द निडल पॉइंट्स। एक निडल का पॉइंट जो होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाएगा और एक साउथ में चला जाएगा, और निडल वहां पे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो उससे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का हमें पता लग जाएगा। रोटेट द कॉर्क जेंटली एंड वेट टिल इट स्टॉप्स रोटेटिंग। रिपीट दिस अ फ्यू मोर टाइम्स टू द एंड्स ऑफ द निडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, है ना। अगर निडल में जब तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होंगी तो वो सेम डायरेक्शन में आके रुकेगी। ठीक है, डू यू नो मच बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास, a device similar to the compass needle made by you was used by Indians for navigation at sea. It consists of a magnetized fish-shaped iron piece. है ना, फिश की शेप का आयरन पीस हुआ करता था, है ना, मैग्नेट हुआ करती थी फिश की शेप की। उसको वेसल ऑफ ऑयल, एक बोल के अंदर तेल को भरते थे और उसमें इसको रख देते थे, और थोड़ी देर में रेस्ट में आने पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बता देता था। इट वॉज कॉल्ड मत्स्य यंत्र। क्योंकि फिश की शेप का था तो इसको नाम दिया जाता था मत्स्य यंत्र या माछ यंत्र। ठीक है, नाउ what happens when we bring two magnet closer to each other। जब दो मैग्नेट को हम एक साथ पास पास लेके आएंगे तो क्या होगा, तो इसका आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।